हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, हाल ही में यूके के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर कीर स्टारमर भारत के दौरे पे आए थे 8 और 9 अक्टूबर 2025 में। उन्होंने कई महत्वपूर्ण समझौते पे साइन किया। उसी में से एक साइन किया जो है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप करना इंडिया में। तो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो बनाई हुई है, इसमें अलाउ कर रही है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भारत में कैंपसेस सेटअप करने के लिए। इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है जो भारत में आने वाली है यूके से, कौन कौन से कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी चलाएगी और भारत के स्टूडेंट्स को इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, पूरा ये चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। चलिए दोस्तों, इस विषय को लेके आगे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो प्रोवाइड करती है फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जो कैंपसेस इंडिया में सेट कर सकते हैं अंडर सर्टेन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो 2023 में अंडर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन्होंने नोटिफाई किया रेगुलेशंस के थ्रू कि वो फॉरेन यूनिवर्सिटी सेटअप कर सकती है और ऑपरेट कर सकती है कैंपसेस ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अंडर इंडिया रेगुलेशन एक्ट जो है 2023 के अंडर। और जो फॉरेन यूनिवर्सिटी को जो अप्लाई करना है ओपन कैंपसेस के लिए, इसको पॉइंट्स जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं जो समझना ज़रूरी है। तो पहला ये है कि इन सभी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी अप्रूवल लेना ज़रूरी है, इनके साथ लेटर ऑफ इंटेंट होना है। दूसरा है कि जो भी प्रोग्राम्स ये रन करेंगे, चाहे वो पर्सन में हो या इन लार्ज में करे, तो ये ऑनलाइन लर्निंग जो होगा ये काफ़ी लिमिटेड रहेगा इसमें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके लेक्चर्स हो गए तो टोटल लेक्चर्स ये 10% ऑनलाइन कोर्सेज नहीं होंगे इसमें। तीसरा है कि जो भी कैंपसेस ये सेपरेटली अप्रूव्ड है, इसके साथ साथ अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अगर मल्टीपल कैंपसेस इस्टेब्लिश करने हैं सेपरेटली अगर, तो इसके सेपरेट अप्रूवल्स इनको लेने पड़ेंगे। एंड जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में आएगी तो उनका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज होना ज़रूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस फ्रेमवर्क के अंडर। आप देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर यूके के कीर स्टारमर जो आए थे, उन्होंने डिस्कशन जो हुआ है हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी के साथ, तो ये 8 और 9 अक्टूबर 2025 में भारत विजिट पे आए थे। तो कोई इंपॉर्टेंट समझौते इन्होंने साइन किए हैं, जिसमें से एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर एक बड़ा समझौता हुआ है, एक काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुआ है। तो इसमें ट्रेड के ऊपर हुआ है, टेक्नोलॉजी एजुकेशन के ऊपर हुआ है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के हुआ है, एक्सपांशन कैसा करना है उसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। और इसके बाद इन्होंने ये डिस्कस किया कि 9 यूके के यूनिवर्सिटीज़ है जो सेटअप करेगी इंडिया के अंदर अपने कैंपसेस। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है वो थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहम्पटन। ये ऑलरेडी सेटअप हो चुका है गुड़गांव में और ये दिल्ली के पास एनसीआर में है। दूसरी जो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल है, इसका कैंपस बेंगलोर में आएगा 2026 तक। इसको लेटर ऑफ इंटेंट और अप्रूवल इन प्रोसेस है। तीसरा जो दोस्तों जो यूनिवर्सिटी है ये यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क है, इसका भी कैंपस मुंबई में आएगा। इसका एक्सपेक्टेड ऑपरेशन है 2026 में, लेटर ऑफ इंट गया है इसको। चौथी है यूनिवर्सिटी ऑफ अबिरदन, ये भी मुंबई कैंपस में है और इसका भी जो ऑपरेशन है ये 2026 में एक्सपेक्टेड है। फिर आपका पांचवी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, मुंबई एंटरप्राइज कैंपस में आएगा। यूजीसी अप्रूवल हो चुका है और ये एक्सपेक्टेड है कि ये भी 2026 तक ऑपरेट शुरू करेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ सरे, ये गिफ्ट सिटी में आएगा गुजरात में, गांधीनगर में। इसका जो है ये अप्रूवल ग्रांट हो चुका है, ये भी ऑपरेशन तुरंत जल्दी से जल्द चालू करेगी। इसके साथ दोस्तों ये यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकस्टर जो है ये बैंगलोर में अपना कैंपस सेटअप करने जा रही है और इसका भी जो है ये अनाउंसमेंट हो चुका है और ये जल्द से जल्द ऑपरेट हो जाएगी। इसके साथ ये 7 यूनिवर्सिटीज़ है। बाकी 2 यूनिवर्सिटीज़ इनके नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ बेलफास्ट हो सकता है और दूसरी जो कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी है ये भी हो सकती है। तो क्वींस यूनिवर्सिटी ऑफ बेलफास्ट या तो फिर कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी, ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हो सकती है। तो ये टोटल ऐसे 9 यूनिवर्सिटीज़ है जो अपने कैंपसेस भारत में सेटअप करने जाएगी। तो दोस्तों, जैसे ये यूनिवर्सिटीज़ आती है तो इनके जो बाकी जो डिटेल्स है, ख़ास तौर पे इनके कैंपसेस यूजीसी रेगुलेशन के अंडर और एटलीस्ट जो भी नॉन स्पेशल इकोनॉमिक जोन से या नॉन गिफ्ट जोन सिटी लोकेशन से, तो यहाँ पे ये यूजीसी के अंडर कैंपसेस रन करेगी अपना। दूसरा जो है जो गिफ्ट सिटी के अंडर जो यूनिवर्सिटी आएगी उनके स्पेशल रूल्स और अथॉरिटी अप्लाई होगी। खासतौर पे जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक रेगुलेशंस है वहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के रूल्स के हिसाब से वो यूनिवर्सिटी रन करेगी। तीसरा है दोस्तों कि जहाँ पे भी यूके यूनिवर्सिटीज़ जो एक्सपांड करेगी इंडिया में,
चाहे वो कैंपसेस के द्वारा हो या बूस्ट करेगी इंडियन यूके की एजुकेशन इंडिया में, तो उनको बेसिकली एक्सपोर्ट रेवेन्यू और जो है इनकम जनरेट होगा। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 मिलियन पाउंड बूस्ट करेगा यूके इकोनॉमी को। वैसे उसी तरह इंडियन स्टूडेंट्स को, जो 40 मिलियन स्टूडेंट्स है जो हायर एजुकेशन के लिए एक्सपेक्टेड रहते हैं, तो उनकी भी यहाँ पे 40 से लेकर 70 मिलियन सीट्स वहाँ पे ओपन हो जाएगी 2035 तक। और ये सब कैंपसेस थ्रू इंडियन स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी इंडिया में रह के फॉरेन एजुकेशन को बेनिफिट लेने के लिए। अब देखते हैं दोस्तों इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली जो भी फॉरेन इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सेस मिलेगा स्टैंडर्ड एजुकेशन के लिए इंडिया में रह के। बहुत बार ऐसा होता है कि इंडियन स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ता है, वीज़ा की चैलेंजेस होती है, उसके बाद आपको बाहर जाने का जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है वो खर्चा ज़्यादा बढ़ता है, और उसके बाद लोन लेना पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो ये सब मिनिमाइज़ होने के लिए अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर इंडिया में बुलाते हैं और यहीं पे एक अपॉर्चुनिटी या प्लेटफॉर्म हमारे स्टूडेंट्स को अगर हम देते हैं, तो डेफिनेटली इसका एक बड़ा एडवांटेज हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो इसी के तहत ये यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में आ रही है। दूसरा है कि ये दोस्तों यूके यूनिवर्सिटीज़ है, ये एक्सपांशन ऑफ फुटप्रिंट है। पॉसिबली ये स्टेबल रेवेन्यू देगी, न्यू इंटरनेशनल प्रेजेंस क्रिएट करेगी, रिसर्च कोलैबोरेशंस होगा दोनों देशों के साथ, और ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा एक्सचेंज ऑफ लर्निंग और एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तीसरी बात है इंडिया यूके रिलेशन जो है इसको एक अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा सॉफ्ट पावर में, पीपल टू पीपल टाइज अच्छी बेनिफिट रहेगी, और एक यूनिवर्सिटी से दूसरे देश में विजिट करने के लिए या टूर एक्सपीरियंस जो स्टडी रिसर्च के लिए होता है उसकी एक अपॉर्चुनिटी इंडियन स्टूडेंट्स को मिल सकती है। और दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अभी इसमें क्या कंफर्म होना बाकी है। तो जो हमने बताया 9 यूनिवर्सिटीज़, जिसमें से 7 यूनिवर्सिटीज़ के नाम कंफर्म हुए हैं, और 2 यूनिवर्सिटी का अनुमान लगाया गया था कि क्वींस यूनिवर्सिटी ऑफ बेलफास्ट या कॉवेंट्री जो यूनिवर्सिटी है ये आएगी, लेकिन इनके नाम अभी तक कंफर्म नहीं हुए हैं। तो इसके साथ साथ और 9 यूनिवर्सिटीज़ है, इनकी डिटेल प्रोसीजर्स कब होगी, एडमिशन प्रोसेसेस क्या है, ये सब डिटेल्स अभी पब्लिकली अनाउंस होने बाकी है। इसके साथ साथ जो ये प्रोग्राम्स रन करेगी, इनके स्ट्रक्चर्स, फैसिलिटी, रिक्रूटमेंट, रिसर्च कंपोनेंट वर्सेस टीचिंग कंपोनेंट, टाइमलाइंस क्या हो सकता है। तो जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उसमें से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर से चालू होना एक्सपेक्टेड है कैंपसेस वगैरह ऑपरेशंस में। तो ये बाकी जो चीज़ें है कि रेगुलेटरी कंप्लायंस, उसके साथ साथ जो आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर्सेस नॉर्मल इंडियन सिटीज़ में, तो इसके गवर्नेंस इक्विवेलेंस क्या, एक्रीडिटेशन, रिकग्निशन ऑफ डिग्रीज़ वगैरह, ये सब जो प्रोसेस है धीरे धीरे ये अनाउंसमेंट आती रहेगी। इसके साथ साथ कॉस्टिंग की क्या होगी, एक्सपेक्टेड जो स्टूडेंट्स को इसका क्या बेनिफिट मिल सकता है, तो उसके डिटेल्स भी एक्सपेक्टेड है, और वो भी जल्द से जल्द अनाउंस हो गए। कुछ यूनिवर्सिटी के कोर्सेज जो अनुमान लगाया जा रहा है जो इंडिया में सेटअप होने के बाद कौन कौन से कोर्सेज रन अप करेगी, ये थोड़ा उसके ऊपर हम देखते हैं। तो जैसा हमने देखा, पहला जो है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन जो गुड़गांव में ऑलरेडी सेटअप है, उसके जो कोर्सेज ये 2000 सितंबर 25 में चालू हो गए थे। कुछ कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट में ये चला रही है। तो ये बेसिकली बिजनेस मैनेजमेंट चला रही है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है। पोस्ट ग्रेजुएशन में ये फाइनेंस और इंटरनेशनल मैनेजमेंट है। और इसके जो डिग्रीज़ अवॉर्डेड है ये आइडेंटिकल रहेंगे आपके, जो आपको यूके से अगर आप पढ़ने जाते हैं तो वहाँ जो डिग्रीज़ आपको मिलेंगे, सेम डिग्रीज़ यहाँ पे भी आपको मिल सकते हैं। तो दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल जो बैंगलोर में इनका कैंपस है। इसका जो ऑपरेशन सेशन जो चालू होने वाला है अगस्त 2026 में बताया जा रहा है। इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज है जो यूजी, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन मिलेंगे। तो बेसिकली आपका बिजनेस मैनेजमेंट होगा, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस होगा, कंप्यूटर साइंस होगा, बायोमेडिकल साइंसेस हो गया, और गेम डिज़ाइन करके एक नया प्रोग्राम ये रन करने जा रहे हैं। तीसरी जो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, जिसका कैंपस मुंबई में है। इसका जो स्टार्टिंग एकेडमिक सेशन है ये 2026-27 बताया जा रहा है। इनका अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में जो कोर्सेज हो गए, खास तौर पे कंप्यूटर साइंस विथ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी में रहेगा। फिर बिजनेस रहेगा आपका, इकोनॉमिक्स और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़, इसके बारे में रहेगा। चौथी जो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ अबीरधन जो है, इसका भी कैंपस मुंबई में है। इसको भी एक्सपेक्टेड बाय 2026 में ऑपरेशन इसका चालू हो जाएगा। इनके जो प्रोग्राम्स रन किए जा रहे हैं ये बेसिकली कंप्यूटिंग एंड डेटा साइंस रहेंगे, बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स रहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगी, और एमबीए के प्रोग्राम्स ये रन करेगी। तो ये दोस्तों जो प्लान्ड फ्यूचर एक्सपांशन है, इसमें भी ये देखा जा रहा है कि ये यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स के कुछ कोर्सेज रन करेगी, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होगी आपकी, पब्लिक हेल्थ को रिलेटेड रहेगा, फिल्म स्टडीज़ रहेगा, और साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे।
पांचवी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, ये मुंबई में इस्टेब्लिश होगी। इसका जो कैंपसेस है ये ऑपरेशनल समर 2026 में होगा। इनके जो एकेडमिक अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में ये जो पढ़ाया जाएगा, इसमें बीएससी डेटा साइंस, बीएससी इकोनॉमिक्स और बीएससी इकोनॉमिक्स में डेटा साइंस स्पेशल डिग्री ब्रिस्टल से दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर पोस्ट ग्रेजुएट की बात करते हैं दोस्तों, तो एमएससी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट होगा। इसके साथ साथ एमए इमर्सिव आर्ट्स के सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। एमएससी फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी विद डेटा साइंस, ये कोलैबोरेटेड कोर्स यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और फ्यूचर जो इनके एक्सपांशन प्लान है ये जो यूनिवर्सिटी के, इसमें ये कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस और मैनेजमेंट के कोर्सेज यहाँ पे चलाएगी। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जिन्होंने अपने कौन कौन से कोर्सेज है जो इंडिया के कैंपसेस थ्रू यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं, जो 5 यूनिवर्सिटीज़ ने बताए। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के डिटेल्स नोटिफिकेशन द्वारा हमें मिलते रहेंगे। हमें वॉचफुल रहना है ताकि हमारे जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स जो भी है या फ्रेटर्निटी से जो भी पढ़ना चाहेंगे तो इसका डेफिनेटली बेनिफिट ले सकते हैं, ताकि इंडिया में रह के इनको ये यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च और ये करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिले। और हमारी जो कॉस्ट है जो बाहर जाने की, वो सब हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं और इसका बेनिफिट डेफिनेटली ले सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय था। इसको वीडियो आप ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगा तो शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के थ्रू आप शेयर करिए ताकि सबको इसका नॉलेज और बेनिफिट मिले टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।